गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर 1 मोशन। ओके, अब ये देखो, ये बहुत ही ज़्यादा आसान चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर हमें कुछ बेसिक सी चीज़ें पढ़नी है, जिसमें से बेसिक चीज़ें कैसे, जैसे कि इसमें ना हमारे पास हमेशा एक पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा और हमें बताना होगा कि वो यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, तो बताइए वो कितनी देर में पहुँचा, यानी कि टाइम पूछेगा। फिर पूछेगा कि बताइए उसकी स्पीड क्या थी या फिर वेलोसिटी क्या थी। ठीक है, तो वेलोसिटी पूछेगा। और क्या पूछेगा? और पूछेगा यहाँ पे डिस्टेंस। ठीक है, कि वो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। ये एक बहुत बेसिक सी चीज़ है। हमें कोई दो चीज़ें देगा और तीसरी चीज़ हमसे पूछ लेगा। ओके, अब देखो इसे स्टेप बाय स्टेप चैप्टर को पढ़ते हैं। आसान सा चैप्टर है। ठीक है, सबसे पहले मोशन चैप्टर में आती है मोशन की डेफिनेशन, है ना। अब देखो मोशन की डेफिनेशन सिंपल से क्या है। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज परसीव्ड व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस कॉन्टिन्यूसली विद रेस्पेक्ट टू सम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। यानी कि जब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बार बार इधर से उधर बदले, ठीक है, किसी रुके हुए ऑब्जेक्ट की किसी रुके हुए ऑब्जर्वर की प्रेजेंट रेस्पेक्ट में। ठीक है, यानी कि मान लीजिए कोई यहाँ पे रुका हुआ है और कोई चीज़ जब उसके आगे साथ चलेगी तब जाके हमें मोशन मिलेगा। ठीक है, अब सोचोगे कि हमें रुका हुआ इंसान क्यों चाहिए, ऑब्जर्वर की ज़रूरत क्या है। तो देखो, ऑब्जर्वर की ज़रूरत यहाँ आती है कि मान के चलो, अगर ये मान लीजिए यहाँ पे वापस से बनाते हैं, ये एक ऑब्जर्वर है। ठीक है, और ये हमारा जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है जिसे ऑब्जर्व करना है वो ये है। ठीक है, अब मान लीजिए ये भी आगे जा रहा है और ये हमारा जो ऑब्जर्वर ये दुगनी स्पीड से आगे जा रहा है। अब असल में जा तो ये भी आगे रहा है, जा ये भी आगे रहा है, पर जब हमारा ऑब्जर्वर बहुत तेज़ी से आगे जाएगा तो उसे क्या लगेगा कि हमारे जो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है ये आगे की बजाय पीछे जाता वो दिखाई देगा। ठीक है, असल में वो जा आगे ही रहा है, पर वो इतनी स्पीड से आगे जा रहा है कि उसे ये वाली जो चीज़ है वो पीछे जाती हुई दिखाई दे रही है। ओके, बस ये दोनों आपस में एक रिलेटिव रिलेशन है। ठीक है, तो अगर ध्यान से कंक्लूजन निकालें तो कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन ये है कि मोशन इज रिलेटिव। मोशन इज रिलेटिव। ओके। अब यहाँ पे देखो वापस से कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ट्रेन में मान लीजिए एक बच्चा बैठा हुआ है। ट्रेन में एक बच्चा बैठा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे साथ में एक पेड़ है। ठीक है, और यहाँ पे एक नॉर्मल सा पर्सन है। ओके, और यहाँ पे मान लेते हैं एक और ट्रेन है, यहाँ पे भी एक बच्चा लेटा हुआ है। ओके, अब अगर ध्यान से देखोगे तो क्या नज़र आएगा कि अगर मान लीजिए दोनों ट्रेन आपस में साथ साथ एक ही स्पीड से, सेम स्पीड से चल रही हैं। ठीक है, फिलहाल सेम स्पीड डाल दीजिए, फिलहाल ये सेम स्पीड से चल रही हैं, तो इस बच्चे को, यानी कि इस ए बच्चे को ये बी बच्चा और ये सी बच्चा नाम रख देते हैं। तो इस ए बच्चे को ये बी बच्चा और ये टी पेड़, ये बी बच्चा और ये टी पेड़ पीछे जाते हुए नजर आएंगे, जबकि ये रुके हुए हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो है इसका जो मोशन है वो आगे की तरफ हो रहा है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। यानी कि जब ये ट्रेन आगे जा रही है तो इसे बच्चा और पेड़ पीछे जाते नजर आ रहे हैं, जा नहीं रहे हैं वो पीछे, बस नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब एक और सी को एक बार रख के देखते हैं। अब ए और सी की ट्रेन दोनों आपस में बराबर स्पीड से चल रही है। ठीक है, तो इन दोनों को आपस में अपनी अपनी ट्रेन रुकी हुई नजर आएंगी। इनको सबको लगेगा कि सब कुछ पीछे जा रहा है, बस यही दोनों आपस में रुके हुए हैं। ठीक है, जैसे कि सब बच्चे को लगता है, बस वही समझदार है, ऐसे ही। ठीक है। तो इन दोनों को आपस में क्या लगेगा कि इन दोनों की ट्रेनें रुकी हुई हैं। ठीक है, लेकिन मान लीजिए अब एक की स्पीड थोड़ी दुगनी कर दीजिए, तिगनी कर दीजिए। ठीक है, इस कंडीशन में क्या रहेगा? इस कंडीशन में इस ट्रेन वाले को लगेगा कि ये ट्रेन पीछे जा रही है। ठीक है, लेकिन असल में जा ये भी आगे रही है, पर इसकी स्पीड कुछ ज़्यादा ही तेज़ है, तो जितनी देर में यहाँ से यहाँ पहुँचेगी ट्रेन, ये ट्रेन यहाँ से यहाँ पहुँच चुकी होगी, तो इसे ट्रेन पीछे जाती हुई नजर आएगी। ओके, तो ये मोशन जो है एकदम रिलेटिव होता है। ठीक है, यानी कि डिपेंड करता है कि देखने वाला कौन है। ठीक है, अब देखो, अब मोशन के अंदर हमारी कुछ बेसिक तीन चीज़ें आती हैं, डिस्टेंस टाइम एंड स्पीड। ठीक है, अब इसके अंदर हम इनके कुछ भाई भाई पढ़ेंगे। जैसे डिस्टेंस का भाई क्या है? डिस्प्लेसमेंट, थोड़ा दूर का है, तो इसके अंदर थोड़े से अंतर भी हैं। ठीक है, अब देखो डिस्टेंस जो है वो एक्चुअल पाथ है। ठीक है, डिस्टेंस एक एक्चुअल पाथ है किसी रास्ते का, सॉरी द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हाँ, किसी पाथ की एक्चुअल लेंथ क्या है? डिस्टेंस है। ठीक है, यानी कि मान लेते हैं कि ये ऐसे, पहले मान लीजिए यहाँ पे कोई घर है, यहाँ पे स्कूल है। ठीक है, रास्ता असली में कुछ ऐसे है, आपको ऐसे से जाना होता है, वापस स्कूल पहुँचते हैं। तो ये जो पूरा डिस्टेंस कैलकुलेट होकर निकलेगा, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये पूरा क्या होगा? ये पूरा होगा डिस्टेंस। ओके, और इस डिस्टेंस की एक खास बात होती है कि ये स्केलर होता है। स्केलर का क्या मतलब है?
स्केलर का मतलब ये है कि ये जो डिस्टेंस है इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। अब मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है मैग्नीट्यूड का मतलब है कि इसमें बस एक वैल्यू होगी कि ये मान लीजिए 3 किलोमीटर था यहाँ से यहाँ तक, फिर ये 4, ये 5, ये 2 मान लेते हैं, ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2। ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं। 7, 7 + 5 12, 12 + 2 14, 14 टू 16, 16 टू 18, 18 टू 20, यानी कि ये पूरा कितना है 20 किलोमीटर है। ठीक है, तो हमें ये नहीं पता कि 20 किलोमीटर किस डायरेक्शन में। अगर मैं इस मैप को वापस से भूल जाऊं तो मुझे समझ नहीं आएगा कि 20 किलोमीटर तो स्कूल दूर है, पर कहाँ स्कूल दूर है 20 किलोमीटर, ऊपर नीचे दाएं बाएं, या कितना ऊपर कितना नीचे, या फिर थोड़ा सा आगे जाके दाएं पीछे जाके बाएं। ठीक है, इसे कहते हैं मैग्नीट्यूड। बस वैल्यू पता है कि है कितना, ये नहीं पता कि किधर लगानी हो वैल्यू। ठीक है, अब आते हैं इसके भाई डिस्प्लेसमेंट में। डिस्प्लेसमेंट है वो सबसे छोटी लेंथ, ठीक है, जो पूरे रास्ते में जो मतलब वो सबसे छोटा रास्ता जो बनाया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि यही घर था, यही स्कूल था, ऐसे ऐसे जाने की बजाय सीधा ऐसे पहुंच जाओ। ठीक है, तो ये जो बीच में बैठेगा ये क्या है, ये है हमारी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट डेफिनेशन का रेफरेंस ले लेते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में सबसे छोटा रास्ता। ठीक है, इनिशियल पॉइंट जहाँ पहले थे, फाइनल पॉइंट जहाँ लास्ट में है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट के अंदर डायरेक्शन भी आती है। ठीक है, अब देखो डायरेक्शन का क्या होता है कि प्लस और माइनस में हम डायरेक्शन को शो करते हैं। अब किसी किसी को दिक्कत आती है प्लस और माइनस में डायरेक्शन दिखाने में। ठीक है, तो इसको इस चीज़ से समझो कि मान लेते हैं कोई आदमी है। ठीक है, मान लीजिए आप ही हो। ठीक है, ये एकदम प्लेन ज़मीन पे आप खड़े हो। ठीक है, लेकिन आपका मन हुआ कि एक काम करते हैं, यहाँ पे एक बिल्डिंग बना देते हैं। ठीक है, बहुत बड़ी सी बिल्डिंग। तो आपने यहाँ पे क्या करी, एक मस्त यहाँ से खोदना शुरू किया और यहाँ से मिट्टी उठा उठा के बढ़िया सी और यहाँ पे एक मस्त बिल्डिंग बना दी। ठीक है, तो आप कहोगे हाँ ये जो ज़मीन से ऊपर है, ये कितना ऊपर है, मान लीजिए 20 फुट ऊपर आपने बना दिया। ठीक है, लेकिन आप इसे क्या कहोगे, ये गड्ढा है, 20 फुट गहरा ही गड्ढा बनेगा। अगर आपने 20 फुट मिट्टी निकाली या फिर जैसे भी निकाली होगी, मान लेता हमने जितनी लंबाई में खोदा उतनी लंबाई की जो बिल्डिंग थी वो तैयार कर दी। ठीक है, तो यहाँ से क्या बनेगा, आप क्या कहोगे कि ये जो गहराई है ये कितनी है, 20 फुट गहरा, और ये क्या हो जाएगा 20 फुट ऊंचा। लेकिन मैथमेटिकल फॉर्म में हम इसे क्या लिखेंगे, 20 फुट प्लस में और ये 20 फुट माइनस में। ठीक है, क्योंकि ये नीचे नीचे की ओर चला गया तो ये माइनस में, और ये जो है ये प्लस में। ठीक है, इजी। ऐसी कोई चीज़ अगर आगे जाएगी तो वो प्लस में, पीछे जाएगी तो वो माइनस में। ठीक है, बस कंसिडर करने वाली बात है। और ये होती है हमारी वेक्टर क्वांटिटी। इसके अंदर डायरेक्शन हम ऐसे ही बताते हैं कि मान लीजिए ये 20 किलोमीटर अगर प्लस का है, इसका मतलब है जो स्कूल है वो घर के सीधे हाथ पे पड़ता है। ठीक है, या फिर हो सकता है घर के ऊपर भी पड़ जाए। ठीक है, पर अभी क्योंकि हमें पता ही है स्कूल ऊपर हो नहीं सकता तो सीधे हाथ पे ही पड़ेगा। ठीक है, अगर स्कूल यहाँ होता तो मैं क्या लिखता, स्कूल है -20 किलोमीटर। बस हमें डायरेक्शन दिखानी है। ठीक है, कि डायरेक्शन क्या है। आगे करते हैं। अब देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक टेबल बना हुआ, एक अंतर भी चाहिए जो कि पेपर में हमें लिखना होता है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर क्या हो गया, सबसे पहला इनकी डेफिनेशन ही छोटी सी, एक्चुअल पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, यानी कि पहले वाली और अंत वाली पोजीशन के बीच का जो एकदम सही रास्ता था वही है हमारा क्या, डिस्टेंस। ठीक है, आगे डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो सबसे छोटा रास्ता जो हो सकता है दो पॉइंटों के बीच में। ठीक है, अब डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे मेरा बंदा खड़ा था पहले और वो इधर 20 किलोमीटर गया और फिर वो वापस थोड़ा नीचे 30 किलोमीटर और गया, नहीं 10 किलोमीटर। ठीक है, और फिर वो यहाँ पे वापस आ गया 30 किलोमीटर। ठीक है, तो ये जो इसका डिस्टेंस बनेगा वो बनेगा 20 + 10 + 30, यानी कि कितना हो गया 20, 30, 50, 10, 60 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन वही अगर डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी सीधा बूम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, एक सबसे छोटा रास्ता इसके और इसके बीच का, और इस पे मैं थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा तो अभी इस पे नहीं दिखाते, अभी पहले नॉर्मल पे दिखाते हैं। अगर वो 20 किलोमीटर आगे गया तो यानी कि +20 गया, और अगर वापस 30 किलोमीटर पीछे आ गया, ठीक है, यानी कि ये पूरा 30 किलोमीटर पीछे आ गया तो हो गया -30 किलोमीटर। ठीक है, इसका मतलब जो एंड रिजल्ट होगा वो क्या निकलेगा, वो निकलेगा -30 + 20 किलोमीटर, प्लस माइनस माइनस 30 - 20 = 10 किलोमीटर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी 10 किलोमीटर। ठीक है, ऐसे करके, और सॉरी -10 किलोमीटर, बड़े वाला माइनस में ना, -10 किलोमीटर। ओके, वेट फॉर अ सेकेंड।
यस। आगे देखते हैं। अगला क्या है, डिस्टेंस है वो ओनली मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस के अंदर बस मैग्नीट्यूड होता है, बिल्कुल सही बात है। डिस्प्लेसमेंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, जैसे कि मैंने पीछे बताया था कि प्लस माइनस से डायरेक्शन भी पता चल जाती है, ठीक है, और वैल्यू तो होती है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, वेक्टर सिंपल सी वेक्टर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिसके पास डिस्टेंस भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, और स्केलर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन यानी कि एक जैसा मोशन, ठीक है, जिसमें मोशन में बदलाव ना हो। पहले समझा देता हूँ, यानी कि मान लीजिए गाड़ी यहाँ पे 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, ठीक है, तो वो इसी स्पीड से चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, ठीक है, नो चेंज, चाहे बीच में कुछ भी आ जाए, गड्ढे, आसमान टूट जाए, पहाड़ी फट जाए, ठीक है, वो 20 किलोमीटर चलती रहेगी। ओके और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा कि जो हमारी इंसान है वो समझ लीजिए कि वो ऐसे ब्रेक लगा रहा है बीच में, 20 किलोमीटर चला था, ठीक है, पर आवर की स्पीड से उसे सीधा गेयर डाला और सीधा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में पहुंचाई, ठीक है, बिल्कुल एकदम न्यूनतम पलों में, ठीक है, लेकिन फिर बीच में स्पीड ब्रेकर आ गया तो उसने फिर ब्रेक मार दी, स्पीड कितनी हो गई, 2 किलोमीटर हो गई प्रति घंटा, लेकिन फिर वापस स्पीड ब्रेकर खत्म हुआ तो एकदम से तेज़ हो गई, ठीक है, फिर रास्ते में बिल्ली रास्ता काट गई तो उसने वापस गाड़ी घुमा ली, ब्रेक मार के यहाँ पे 0 किलोमीटर हो गई, ठीक है। ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है, यानी कि जो मोशन है वो बिल्कुल भी यूनिफॉर्म नहीं है, एक जैसा नहीं है, ठीक है। When an object travels equal distances in equal interval of time, यानी कि बराबर समय में जब बराबर दूरी तय की जाए तो वो क्या होता है, वो होता है हमारा यूनिफॉर्म मोशन, चाहे वो समय कितना ही छोटा क्यों ना हो, ठीक है, समझाने के लिए। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जब कोई बॉडी जो है वो बराबर डिस्टेंस तय ना करे बराबर समय में, ठीक है। अगर टाइमलाइन पे समझाऊँ तो टाइमलाइन कुछ ऐसे बना देते हैं, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, -1, -2, -3, -4। अब डिस्टेंस को -1, -2 में तो नहीं मतलब टाइम को -1, -2 में तो नहीं मानेंगे, फिर भी मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे प्लस में मान लेते हैं, इसको फिलहाल भूल जाओ पीछे से, ठीक है। तो देखो ऐसे करके कि मान लीजिए हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट 1 सेकंड में 1 यूनिट पार करता है, यानी कि यहाँ पे 1 सेकंड हो गया, यहाँ तक इसने यहाँ पे 1 यूनिट पार करी, ठीक है। दो अगले 1 सेकंड में इसने 2 के बदले 3 यूनिट पार कर लिया, यानी कि T3 में, यानी कि T1 में तो इसने बस पार करी 1 यूनिट, और T3 में कितनी पार कर ली, 1, 2, 3 यूनिट। तो देखो ये अनइक्वल डिस्टेंस का टाइम है, यानी कि फिर उसने वापस अगले 1 सेकंड में 2 यूनिट डिस्टेंस कवर कर लिया, बाकी करना इसे कितना चाहिए था, इसे करना चाहिए था बस 1 यूनिट डिस्टेंस कवर, ठीक है। ये बराबर नहीं चला, ठीक है, बराबर नहीं चला, यानी कि क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल हो गया। यूनिफॉर्म मोशन कैसा होता, जब ये 1 सेकंड में 1 यूनिट, फिर वापस 1 यूनिट, फिर वापस 1 यूनिट, फिर वापस 1 यूनिट, वापस 1 यूनिट चलता, ठीक है, ऐसे करके डिस्टेंस को कवर करता। ओके, आगे जाते हैं। अब देखो कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीड, स्पीड बहुत अच्छी चीज़ है स्पीड बहुत अच्छी चीज़ कैसे है, क्योंकि ये हर गाड़ी में होती है, ठीक है। स्पीडोमीटर के अंदर हमें गाड़ी में जो ऐसे लगा होता है एक सुई सा, और यहाँ पे लिखा होता है स्पीड वगैरह के नंबर वगैरह, ठीक है, तो ये गाड़ी ऐसे सुई मूव करती रहती है। ओके, देखो स्पीड ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन ए यूनिट टाइम, ठीक है। स्पीड क्या है, स्पीड को हम दिखाते हैं कैसे, कि कितना डिस्टेंस कवर कर लिया एक यूनिट टाइम में, यानी कि एक यूनिट, यानी कुछ भी यूनिट कुछ भी हो सकती है, मिनट, आवर्स, सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में कितना ट्रैवल कर लिया डिस्टेंस, 1 मिनट में कितना ट्रैवल कर लिया, ठीक है, ऐसे करके। फॉर्मूला क्या है इसका, फॉर्मूला है इसका स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टाइम टेकन, ठीक है। स्पीड को v से डिनोट करते हैं, यानी कि स्पीड की जगह हम v लिख सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड की जगह हम s लिख सकते हैं, और टाइम की जगह t लिख सकते हैं, ठीक है। ये आलसी बच्चों के लिए जो कम लिखना चाहते हैं वो ये सब शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, हम भी इसी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, हम आलसी हैं। ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर, ऐसा यूनिट क्या है डिस्टेंस की, वो है मीटर, ठीक है। यानी कि अधिकतर बार जब हमें कोई यूनिट नहीं होगी तो हम उसे मीटर में मान के चलेंगे, ठीक है। यानी कि अगर हमें दे भी रखी होगी लेंथ, है ना, किसी चीज़ की, तो हम उसे मीटर में कंसिडर करेंगे, ना कि किसी और यूनिट में, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड, अब हाँ, अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीड के अंदर 2 स्पीड हो रहे हैं, एक यूनिफॉर्म स्पीड, एक नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड है हमारी एक जैसी स्पीड की 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, कुछ भी नहीं, वापस 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ऐसे करके स्पीड जो फ्लक्चुएट करती रहेगी, ठीक है। कॉन्सेप्ट स्पीड ईजी सा ही है, ठीक है, इसके अंदर कुछ खास नहीं है। अब देखो एक बेसिक सी चीज़ जो याद रखने वाली है कि डिस्टेंस 8th में ही पढ़ा होगा, 7th में, डिस्टेंस इक्वल्स टाइम इनटू
स्पीड, ठीक है। हाँ, अब ये फॉर्मूला यहाँ पे काफ़ी काम आने वाला है, तो ज़रा ध्यान दिए रखना, ठीक है, जैसे कि भूल ना जाओ। आगे आते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। अब वेलोसिटी क्या है, देखो जैसे कि डिस्टेंस का भाई डिस्प्लेसमेंट है, ऐसे ही स्पीड का भाई मतलब स्पीड की बहन वेलोसिटी है, ठीक है। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी के अंदर हमें डायरेक्शन भी मिलती है कि ये तो पता ही है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा, पर माइनस प्लस साइन के साथ हमें ये पता चल जाता है कि माइनस 5 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि उल्टे हाथ पे जा रहा है, प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि सीधे हाथ पे जा रहा है। ओके, ध्यान से सुने, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन यूनिट टाइम इन ए गिवन डायरेक्शन। वेलोसिटी क्या है, कितना डिस्टेंस तय किया गया एक यूनिट टाइम में, पर डायरेक्शन के साथ, ठीक है, बिना डायरेक्शन के नहीं, डायरेक्शन के साथ। ओके, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इजी। वेलोसिटी को भी वी से रिप्रेजेंट करते हैं, बस फर्क क्या है, हम ऊपर वेक्टर का साइन लगाते हैं, साइन देख रहे हो एरो वाला, इस साइन को वेक्टर का साइन कहते हैं। ओके, टी टाइम, एस डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर की मतलब जिसमें ये हो जाएगा एरो वेक्टर लग जाएगा वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, वैसे एस क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वही एक जैसी वेलोसिटी, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी कि अलग अलग वेलोसिटीज, ठीक है।